आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर भी रहे होंगे और करनी भी चाहिए, है ना। चलिए पूरा मेहनत को, आप अपनी मेहनत को झोंक दीजिए पढ़ाई में, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक, मात्र 1 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। चलिए, और आज हम आपका डिमांड था, आपका यह कहना था भैया आप इंग्लिश का जो है जितना भी राइटर का नाम था आप बता दिए थे सबको ट्रिक से याद करने के लिए, राइट चैप्टर और राइटर का नाम। हिंदी का आप जो है काव्यखंड का जो है आप नहीं बताए तो काव्यखंड का बता दीजिए। गद्य खंड का आप बता दिए हैं लेकिन काव्यखंड का आप नहीं बताए हो तो आप बता दीजिए। चलिए हम काव्यखंड का जितना भी चैप्टर आपका है और राइटर का नाम जितना है सभी को बता देते हैं, और आपका डिमांड था तो हम बना दिए वीडियो। चलिए आप जो है आप देख लीजिए इस वीडियो को, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहला आपका है कड़वक, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका क्या है, कड़वक। तो आप याद कैसे करोगे, आप याद भी किए होंगे, सभी चैप्टरों का नाम आप याद भी किए होंगे, सभी लेखकों का नाम आप याद भी करे होंगे, किए भी होंगे। 4 बादाम खाए होंगे, है ना, 4 दिन याद किए होंगे, है ना, 4 दिन याद किए होंगे, 4 सप्ताह याद किए होंगे, है ना, फिर भी आपको याद नहीं हुआ होगा, ठीक है। आप कितना भी बादाम खा लीजिए, कितना भी सुबह उठकर पढ़ लीजिए, है ना, फिर आप भूल जाते होंगे, ठीक है। चलिए अब आप नहीं भूलिएगा, बादाम खाने की भी जरूरत नहीं पड़ा, है ना, और आपका बादाम का दाम भी बच जाएगा, है ना। चलिए, और आप जो है सीखिए कैसे याद करें। कड़वक का लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। कड़वक का लेखक कौन है प्यारे बच्चों, चलिए कड़वक का लेखक कौन है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा कड़वक का लेखक आपका है मलिक मोहम्मद जायसी। कड़वक जो है, कड़वक चैप्टर का लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखिएगा, अरे बकबक मत कर यार, मालिक उठ जाएगा। अरे बकबक मत कर यार, मालिक उठ जाएगा। कौन उठ जाएगा मेरे दोस्त प्यारे बच्चों, बताइए। बकबक कीजिएगा तो मालिक उठ जाएगा। कौन उठेगा, मालिक उठ जाएगा। अरे चोरी करने जा रहे हो ना, धीरे धीरे चलो, धीरे चलो, है ना। अगर जो है बकबक करते हुए जाओगे तो मालिक उठ जाएगा, देख लेगा, है ना, देख लेगा तो 2-4 झाप दो वो करेगा, 2-4 झाप देगा, क्या आपको लाती है वो करेगा उतना ही ना। तो इसलिए बकबक नहीं कीजिएगा, ठीक है। अरे भाई चोरी करने आपको नहीं बता रहे हैं, आपको याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये नहीं समझिएगा कि जो है विनायक सेक्शन आपको जो है चोरी करने के लिए बता रहा है। तो बकबक मत करना, मालिक उठ जाएगा। तो इसके हो गया कड़वक चैप्टर का लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। आप हमारे साथ प्यारे बच्चों आप बोलते रहिए, ठीक है, आप हमारे साथ बोलते रहिए, ठीक है। चलिए पद का लेखक कौन है, सूरदास। पद का लेखक कौन है, सूरदास। कौन है, सूरदास। उसके बाद तीसरा चैप्टर भी आपका पद है जिसका लेखक है तुलसीदास। इस दोनों को आप याद ही कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, है ना। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका कोई माँ बाप नहीं है, ठीक है। इसको आप याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। एक आपका राम भक्ति का है तो एक कृष्ण भक्ति का लेखक है, तो आप याद कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आपका है छप्पे का लेखक है नाभादास। कौन है, तो नाभादास। तो आप याद कैसे कीजिएगा इसको, है ना, याद कीजिएगा। अरे भाई जब बोर्ड में अच्छा नंबर लाओगे ना, अच्छा परसेंटेज लाओगे ना, तो आपका तुम्हारा नाम छपेगा। क्या छपेगा, तो तुम्हारा नाम छपेगा, और नाम जब छपेगा तो तुम्हारे नाम से तुम्हारे माँ बाप का पहचान होगा, तुम्हारे माँ बाप का पहचान होगा, पूरी समाज का नाम होगा। जब तुम अच्छा परसेंटेज लाओगे तो माँ का जो है वो आंसू, वो खुशी की आंसू जब आएगा, जब पिताजी के भी आंखों से वो खुशी की आंसू आएगी, तो वो आंसू किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा प्यारे दोस्त। उसी प्रकार बोलिएगा, तो अच्छा परसेंटेज जब लाओगे तो छपेगा, क्या छपेगा, तुम्हारा नाम छपेगा यार, तेरा नाम छपेगा प्यारे दोस्तों। आप अच्छे परसेंटेज लाइएगा ना तो आपका नाम छपेगा। तो याद रखिएगा, छपेगा, क्या छपेगा, नाम छपेगा, यानी नाभादास यानी कि नाम छपेगा नाभादास। प्यारे बच्चों आपको ट्रिक अगर अच्छा लगता हो तो आप अपने दोस्तों में, आप अपने स्टोरी पे, आप अपने फेसबुक पे, है ना, आप 17 तरह के आप सोशल मीडिया चलाते होंगे, तो आप जो है इंस्टाग्राम चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे, ताकि जिससे क्या हो तो आपके दोस्तों भी आप इस वीडियो को देख पाए, ठीक है। ताकि मेरा ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, ना तो आप लाइक करें। आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक को, आपसे कुछ भी नहीं करने कहते हैं, बस अपने इस वीडियो को आप अपने स्टोरी पर लगाइए, जिससे कि दोस्त वगैरह भी आपका जो देख पाए। चलिए उसके बाद 5वां नंबर चैप्टर आपका है
कवित का लेखक है भूषण। कवित का लेखक कौन है? तो भूषण। कवित का लेखक है भूषण। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद कीजिएगा, बीता हुआ बात क्या होता है? तो बीता हुआ बात को भूल जाओ। बीता हुआ बात के क्या करो? तो बीते हुए बातों को भूल जाओ। देखिए बीत मतलब बीता हुआ बात को भूल जाओ। भूल जाना मतलब भूषण। कहना कहते हो, अरे भाई जो बीत गया तो उसे भूलो नहीं यार। क्या तुम इसे दिमाग लगा रहे हो क्या? आप बोलते हैं ना कि नहीं बोलते? अरे बोलते हो नहीं बोलते। अगर आप क्लास 10th में होंगे, आपका रिजल्ट गड़बड़ा गया होगा, है ना, आप अच्छी मेहनत नहीं कर पाओगे। अगर आप अच्छी मेहनत किए होंगे, आपका नंबर नहीं आया होगा, अच्छा परसेंटेज नहीं आया होगा, तो आप कहे होंगे, तो 2-4 लोग आपको जो है समझाया भी होगा क्या भाई, आपके माता पिता समझाए भी होंगे, अरे यार बीता हुआ बातों का भूलो नहीं यार, तो आप इंटर में हो जो है कल परीक्षा है तो उसकी तैयारी करो ना यार, क्या तुम बीते हुए बातों को जो है तुम याद कर रहे हो। तो क्या कहोगे? तो बीता हुआ बात को क्या करना है? तो बीते हुए बातों को भूल जाना है। क्या कर जाना है? तो भूल जाना है। यानी कि कवित का लेखक कौन है प्यारे दोस्त? तो भूषण। कवित का लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो भूषण। चलिए उसके बाद 6 नंबर चैप्टर आपका है तुमुल कोलाहल कलह में। इसका लेखक है जय शंकर प्रसाद। जय शंकर प्रसाद। बोले शंकर भगवान की जय, महाकाल की जय, है ना। चलिए आज महाकाल का नाम याद आ गया, तो आप जो है महाकाल का नाम लेकर आप परीक्षा देने के लिए जाइएगा, माँ सरस्वती का स्मरण करके जाइएगा। चलिए तुमुल कोलाहल कलह में का लेखक कौन है? जय शंकर प्रसाद। आप 4 बादाम खाए होंगे, 4 सप्ताह याद किए होंगे, है ना। आप जो है याद किए होंगे, आज याद किए होंगे, कल भूल गए होंगे, लेकिन अब नहीं भूलिएगा, समझिए, क्योंकि आप विनायक सक्सेना से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। तुमुल कोलाहल कलह में कहने का मतलब यह है कि जय शंकर प्रसाद। अब याद कैसे करेंगे? याद कीजिएगा, अरे भाई कलह करोगे तुम लोग अगर क्या करोगे? कलह करोगे। कलह मतलब लड़ाई। अगर तुम लोग लड़ाई करोगे तो शंकर जी का प्रसाद नहीं देगा। शंकर जी का प्रसाद नहीं देगा। आप देखे होंगे गांव वगैरह में जब आपका जो है मेला लगता है या किसी भगवान का जब प्रसाद वितरण होता है, तो आप लोग हल्ला वगैरह करने लगते, तो आप समझाने लगते बगल वाले को कि अरे भाई हल्ला काल कर रहा है यार, हल्ला काल कर रहा है, प्रसाद नहीं मिलेगा, प्रसाद अरे नहीं मिलेगा यार, क्यों हल्ला करते हो? अरे मत हल्ला करो, शंकर जी का प्रसाद नहीं मिलेगा यार, बहुत हम आशा लगा कर आए हैं, हमको प्रसाद मिल जाएगा। चलिए तो कलह मत कीजिएगा, लड़ाई मत कीजिएगा। लड़ाई कीजिएगा तो शंकर जी का प्रसाद नहीं मिलेगा। यानी कि तुमुल कोलाहल कलह में लेखक कौन है? जय शंकर प्रसाद। उसके बाद अगला चैप्टर आपका है पुत्र वियोग का लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। सैल्यूट करते हैं ऐसे महिला लेखिकाओं को, सैल्यूट आप भी कीजिए इन सभी महिला लेखिकाओं को, जो कि आपको देख रहे हैं, सभी जितना भी लेखक आ रहा है सब लेखक का नाम आ रहा है, लेकिन एक ही आपका जो है लेखिका का नाम है, एक ही जो आपका लेखिका का नाम है। और ऐसे लेखिकाओं को आगे आना चाहिए, जिस प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान लेखिका के साथ साथ ही जो है स्वतंत्रता सेनानी भी थी, है ना। इस प्रकार के लेखिकाओं को हम सैल्यूट करते हैं और आप लोग भी सैल्यूट कीजिए, ताकि जो है इस प्रकार की लेखिकाएं आए और झांसी की रानी की तरह भी जो है हमारे जो है राजगद्दी, जिस प्रकार झांसी की रानी जो है राजगद्दी संभाली थी झांसी की, उसी प्रकार होनी चाहिए ना। तो पुत्र वियोग के लेखक कौन है? तो पुत्र वियोग का लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसको याद कैसे करेंगे? किसका पुत्र योग नहीं है? किसका पुत्र योग नहीं है? वियोग ना कहते यार इसका तो नहीं है, वियोग है ना, कहने मतलब ये समझिएगा, योग नहीं है इसका ना कहता है अभी फलाना का बेटा योग नहीं हुआ है, अभी 10 साल का हुआ है, अभी कैसे इसका जो है घर की जिम्मेदारियां इसको दे देंगे, है ना। तो उसी प्रकार किसका पुत्र योग नहीं है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र क्या है? तो योग नहीं है, पुत्र वियोग यानी किसका पुत्र योग नहीं है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। उसके बाद उषा का लेखक कौन है? तो उषा का लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। तो इसको याद कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? तो इसको याद कीजिएगा, उषा कैसा है? तो उषा शेर की तरह, उषा शेर है। उषा क्या है? तो उषा जो है शेर है, किसके तरह? बहादुर, शेर की तरह बहादुर है। उषा कैसा है? तो शेर की तरह बहादुर है। तो यानी कहने का मतलब यह है उषा का लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। तो उषा कैसा है? तो उषा जो है वह शेर की तरह बहादुर है। मान लीजिए उषा किसका का नाम है? उषा मान लीजिए किसी लड़का का नाम या किसी लड़की का नाम है, मान लीजिए। तो उषा जो है वह शेर की तरह बहादुर, किसकी तरह बहादुर है? तो शेर की तरह बहादुर है। तो उषा का लेखक हो गया शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद आपका 9 नंबर चैप्टर आपका है जन जन का चेहरा एक।
जन जन का चेहरा एक गजानंद मुक्ति बोध, गजानंद माधव मुक्ति बोध, गजानंद माधव मुक्ति बोध। तो इसको याद कैसे कीजिएगा, जन जन का चेहरा, गजब के चेहरा बातोहार हो, गजब के चेहरा बातोहार हो, चेहरा गजानंद मुक्ति बोध, है ना। कहने का मतलब है कि बड़ा फुर्सत से तोहरा के बनवलू हो भगवान हो। तो गजब का चेहरा किसका है, तो गजानंद माधव मुक्ति बोध, ठीक है। इसी प्रकार गाना की तरह हम सभी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो जन जन का चेहरा का लेखक कौन है, गजानंद माधव मुक्ति बोध। कहने का मतलब यह चेहरा कैसा है, तो गजब का चेहरा है, गजब का चेहरा, गजब का हुस्न, है ना। चलिए, तो चेहरा कैसा है, तो चेहरा गजब है, किसका गजब है, तो गजानंद माधव मुक्ति बोध, गजानंद माधव मुक्ति बोध। जन जन का चेहरा, चेहरा किसका गजब का है, तो गजानंद माधव मुक्ति बोध। अधिनायक का लेखक कौन है, अधिनायक का लेखक है रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय किसका लेखक है, अधिनायक का लेखक है रघुवीर सहाय। इसको याद कैसे करेंगे, तो याद इस प्रकार से करेंगे, अरे मास्टर इसे याद करने के लिए बताओ, तो याद करने के लिए बताएंगे। तो आप कहते हैं ना, जन गण मन अधिनायक की जया है। तो आपको जनगण जब आपको जनगणना गाने के लिए आपको स्कूलों में कहा जाता है, तो आप जो है क्या तो शिक्षक लोग कहते हैं कि राग में गाओ, क्या चीज में गाओ, राग में गाओ, है ना, सहसा के गाओ, धीरे धीरे गाओ, है ना। पहली बार आप धीरे धीरे गाओ, 52 सेकंड के जगह पर 53 सेकंड भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अधिनायक कहने मतलब यह है, जन गण मन अधिनायक की जया है, भारत भाग्य विधाता। तो ये कहने मतलब यह है, जब आप जाना गाना गाओ, जब अधिनायक गाओ ना, जब जाना गाना गाओ तो उसमें जो है राग के साथ गाओ, उसको राग से, अधिनायक का जब उच्चारण करो तो राग के साथ करो, अधिनायक का जब उच्चारण करो तो राग के साथ करो, रघुवीर सहाय। उसके बाद प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। तो किसका बेटा प्यारा है, प्यारा नन्हा बेटा किसका है, तो प्यारा किसका बेटा है, तो विनोद कुमार शुक्ल का, है ना। प्यारे नन्हे बेटे को, यानी कि बेटा किसका प्यारा है, तो बेटा किसका प्यारा है, विनोद का बेटा कैसा है, तो विनोद का बेटा प्यारा है, विनोद का बेटा कैसा है, तो विनोद का बेटा जो है वह प्यारा है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हार जीत का लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी, हार जीत का लेखक है अशोक वाजपेयी। आप अशोक के बारे में आप सुने होंगे, हैं, अशोक सम्राट के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, मुझे पता नहीं, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, आर्ट्स के जो बच्चे होंगे उसे मालूम होगा, ठीक है। हार देखो, कहने मतलब यह है, अशोक वाजपेयी, कहने मतलब है अशोक वाजपेयी। जब आपका हार होता है, जब आपका हार होगा तो क्या होगा, आप शोक में चले जाइएगा, आप शोक में डूब जाइएगा। जब आपका अच्छा परसेंटेज नहीं आता है, जब आप अच्छे नंबर नहीं ला पाते हो, आप मेहनत किए हो, साल भर आप मेहनत किए हो, लगड़ कर आप पढ़े हो, सूरज की तरह आप जले भी हो, है ना, आग में जले भी हो, है ना, रात दिन मेहनत किए हो, फिर भी आपका परसेंटेज जब प्यारे बच्चों अच्छा नहीं आ पाता है, तो आप क्या करते हो, आप शोक में चले जाते हो, है ना। तो वही होगा, हार जीत का लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। जब आपका हार होता है तब शोक में चले जाते हैं। उसके बाद आपका है 13वां चैप्टर आपका है गांव का घर, है ना। गांव का घर का लेखक कौन है, ज्ञानेंद्र पति। गांव का घर का लेखक कौन है, ज्ञानेंद्र पति। तो आप सुने भी होंगे, दादा दादी पापा, जो पुराने युग के होंगे, पापा मम्मी ये सभी कहते हैं। अब तो पुराने पापा मम्मी नहीं कहते, लेकिन दादा दादी कहते हैं। पापा मम्मी तो आप जो है थोड़ा इस तरह के आप जीवन में व्यतीत करने लगे हैं, अब तो उनको समझ आने लगा। लेकिन जब दादा दादी आपके जो पुराने युग के हैं वो कहते हैं, अरे गांव घर में ही बेटा को पढ़ाओ ना यार, है ना। ज्ञान की प्राप्ति ये गांव घर में ही होता है, गांव घर में ही ज्ञान की प्राप्ति होता है। तो इस प्रकार दादा दादी कहते होंगे, तो इसी प्रकार से याद कर लीजिए, कहते हैं तो याद कर लीजिए, है ना, नहीं कहते हैं तो नहीं कहने दीजिए, ठीक है। तो गांव का घर में क्या होता है, तो ज्ञान की प्राप्ति होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ आया है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और आप अपने स्टोरी पे जरूर इस वीडियो को लगाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।